प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो आज की सुबह हमारे और आपके साथ में है। उसके कलाम में बहुत खूबसूरत सी बात लिखने लगा। भजन संहिता 98 उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साहपूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। जरूर से प्रभु का धन्यवाद करते कि उसने हमें एक नया गीत सिखाया है। प्रभु लोगों के गीत बहुत फ़र्क होते हैं, पर प्रभु का धन्यवाद करते कि उसने हमें एक नया गीत दिया है। जरूर से कुछ गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे ताकि यीशु हमारे जीवन से ऊंचा उठे। आइए कुछ गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, प्रभु तेरी जय जय, राजा तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, प्रभु तेरी जय, राजा तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जयकार की विधाता है, भला वो सबका चाहता है, जयकार की विधाता है, भला वो सबका चाहता है, सबसे करता है प्यार, सबसे करता है प्यार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, गाओ जय जयकार, यीशु ने जय दी है, हालेलुया जय जयकार, गाओ जय जयकार, यीशु ने जय दी है, उसने किए महान मेरे साथ, उसने किए महान मेरे साथ, उसने किए महान मेरे साथ, जय जय गाए प्रभु में, आओ हाथ को उठाए, आओ हाथ को उठाए, आओ हाथ को उठाए, यीशु ने जय दी है, हालेलुया, हाथ को उठाए, आओ हाथ को उठाए, यीशु ने जय दी है, राजा है प्रभु है, प्रभु यीशु राजा है, वो राजा है, प्रभु है, प्रभु यीशु राजा है, हर घुटना झुकेगा, हर जबान गाएगी, यीशु ही प्रभु है, हर घुटना झुकेगा, हर जबान गाएगी, यीशु ही प्रभु है, मैं प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय करूँगा, साथ चलूँगा मैं जय करूँगा, मैं प्रभु का धन्यवाद करूँगा, मैं प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, मैं प्रभु का धन्यवाद करूँगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज की सुबह में एक बार फिर से हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आए हैं। परमेश्वर पिता, चीजें चाहे क्या कुछ भी क्यों ना कह रही हो परमेश्वर पिता, हालात चाहे कुछ भी क्यों ना बोल रहे हो परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु दया करिए, आज की सुबह में हम आपके साथ चलना सीख सके। खुद बाप दया करिए परमेश्वर पिता, आपका सिंहासन हमारे हृदय पे लग जाने वाला हो सके। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा
आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रभु हमें बुलाया ही नहीं पर प्रभु अपने लिए चुना है। धन्यवादित है परमेश्वर कि तूने प्रभु यीशु मसीह नासरी हमें इन संसार में प्रभु तूने हमें चुन लिया है। प्रभु धन्यवादित है प्रभु, दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी प्रभु, जैसे आपके वचन में लिखा हुआ है, मैं कुछ ऐसा करूँगा कि उसके नाम की चर्चा पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहे। धन्यवादित करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी, दुआ करते हैं जब आपके कलाम को आज हम फिर से सुनते हैं तो हम नए हो सके। पवित्र आत्मा दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी, चाहते हैं प्रभु अपने खातिम को, अपने वक्ता को प्रभु आज की सुबह आपके हाथ में सौंप दे रहे हैं। प्रभु चाहते हैं जब इस कलाम को हम सुनते हैं तो प्रभु हमारा जीवन बदलने पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी धन्यवादित है प्रभु यीशु मसीह नासरी कि तूने हमारे जीवन में प्रभु बहुत से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं। धन्यवाद करते प्रभु, चाहते हैं इस कलाम के द्वारा लोगों का जीवन बदलने पाए। प्रभु बहुत तेरी जिंदगियाँ मेरे यीशु के पास आ जाएं, बहुत तेरे लोगों की जिंदगियाँ लोगों में बचाई जाएं। धन्यवादित करते प्रभु यीशु मसीह नासरी, दुआ करते सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। दुआ करते हमारे जीवन से हमारे यीशु की मर्जी पूरी हो। धन्यवाद करते प्रभु, दुआ करते प्रभु यीशु मसीह सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह इस दुआ को आपके नाम से मांग लेते, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं आज के इस पल के लिए, सुबह के लिए कि हम फिर से आपके साथ परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात कि आज हम फ्रेंडशिप डे को मना रहे हैं, आज हम मित्रता दिवस को मना रहे हैं। और हम जानते हैं अब तक आपके मित्र आपसे मिले होंगे, हो सकता है आपके हाथ पर उन्होंने मित्रता की एक निशानी भी दे दी हो, आपके हाथ में ब्रेसलेट पहना दिया हो और वो निशानी दे रहे हो। बहुत से आपके मित्र होंगे, बहुत से ऐसी चीजें होंगी, पर आपको एक खास बात आप आज बांटना मांगता हूँ, आपके बीच में रखना मांगता हूं कि आपके वो बहुत सारे मित्र हो सकता है आपको छोड़ के चले जाए। और हाँ, ये बात सत्य है, आप जिन मित्रों पर बहुत भरोसा करते हैं, जिन मित्रों पर बहुत यकीन करते हैं, हो सकता है कि वो आपको छोड़ करके चले जाएं, वो आपसे जुदा हो जाए, वो आपसे अलग हो जाए। पर एक मित्र है हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमें कभी नहीं छोड़ता, हमें कभी नहीं त्यागता और हमसे कभी जुदा ही नहीं हुआ, हमसे कभी अलग ही नहीं हुआ। जी हाँ, आपको भजन संहिता की किताब उसके 41 अध्याय में ले जाना, 41 अध्याय के 9वें और 22वें पद में ले जाना मांगते हैं, जहां पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है। दाऊद बात करते हुए लिख रहा है और कह क्या रहा है, मेरे परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरे साथ मेज पर था या जो मेरी रोटी खाता था, उसने मेरे विरोध में होकर के लात उठाई, उसने मेरे विरोध में खड़े होकर के लात उठाई। जी हाँ, ये इसका मित्र अहीतोपेल है, जो इसका मंत्री था, जिसके साथ रहता था, क्योंकि दाऊद राजा था और इसका मंत्री था अहीतोपेल, जो इसके साथ रहता था, इसके साथ खाता पीता था, शाम सुबह इसकी संगति में रहा करता था, इससे बातें करता था और इसको सम्मति दिया करता था। पर मालूम है एक दिन जब दाऊद मुसीबत में आया, चीजें खराब हुई, अबशालोम जब इसे मारने पर था, इसे इसकी दुर्दशा होने वाली थी, या कहें कि अबशालोम इसके राज्य को खत्म करना मांग रहा था। मालूम है अबशालोम की राजद्रोह की गोष्ठी में ये खुद जाकर के शामिल था और इसका परम मित्र अहीतोपेल दाऊद के विरोध में जाकर के खड़ा हो गया और इसके विरोध में खड़ा होकर के इसे मारना चाह रहा था। मुझे नहीं मालूम आपका वो मित्र, आपका वो परम मित्र जिस पर आप बड़ा भरोसा रखते हैं, जिस पर आपको बड़ा यकीन है, कहते हैं मेरा वो दोस्त है, मेरे लिए वो खून बहा सकता है। आपको मालूम है ये मित्र जिसकी सेना में इसके साथ लड़ाई करने को निकल जाता था, पर मालूम है एक दिन इसे ही मारने के लिए खड़ा हो गया, एक दिन इससे ही खत्म करने के लिए खड़ा हो गया। वो मित्र जिस पर आप बड़ा भरोसा रखते हैं, हो सकता है आपका पड़ोसी हो सकता है, हो सकता है कोई दूर का कोई व्यक्ति हो सकता है, वो जिसके बिना आपकी नींद नहीं आती, वो जिसके बिना आप कुछ कर नहीं पाते, वो भी आपके विरोध खड़ा हो सकता है। पर 22वें पद में लिखा है, मुझे तो तू खराई से संभालता है और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख रखता है। परमेश्वर का दास दाऊद कहने लगा, मेरा मित्र मुझे धोखा दे सकता, वो मेरे विरोध में लात उठा सकता है, पर मुझे मालूम है तू मुझे हमेशा अपने सम्मुख रखता है और हमेशा अपने सामने चलाता, मुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता। आपका मित्र जिस पर आप भरोसा रखते हैं वो आपको छोड़ सकता है, वो आपसे अलग हो सकता है, वो आपकी चीजों को खराब कर सकता है, पर आपका परमेश्वर ना ही आपको छोड़ेगा, ना ही आपसे अलग होगा, ना ही आपको
अपने आप से जुदा होने देगा। जी हाँ, कई बार हमारे मित्र हमारे पास आते, हमें लगता है मेरा मित्र है, कई बार अपने मित्रों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने उनसे जिनसे मोहब्बत करते हैं, सिर्फ उनके लिए परमेश्वर को भूल जाते हैं। पर मालूम है वो मित्र आपके साथ नहीं देंगे, वो मित्र आपके पास खड़े नहीं होंगे, पर आपका जो मित्र आपका परमेश्वर है वो आपको अपने सम्मुख हमेशा खड़ा करके रखेगा और संभालता रहेगा। एक बात जो आपको मिल जाएगी मीका की किताब उसका 7 अध्याय उसके 5वें पद में लिखी है, और ऐसे ही कुछ लिखा है, कहने लगा मित्र पर विश्वास मत करो। वो जो मित्र आपके लिए कहता भाई तुम्हारा जहां पसीना गिरेगा ना मैं वहां पर खून बहा दूंगा, उसके विषय में कह रहा उस मित्र पर भरोसा मत करो और परम मित्र पर भरोसा मत करो। मित्र पर विश्वास मत करो और परम मित्र पर भी भरोसा मत करो। मित्र तो छोड़ दो, पर परम मित्र की बात जिसके बिना हम जी नहीं पाते, जिसके बिना मेरी नींदें नहीं लगती, जिससे मैं बात ना करूं, उसके बिना कुछ होता नहीं, कह रहा उस मित्र पर भी भरोसा मत करना। वो तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, वो तुम्हें छोड़ देंगे। हो सकता है कि आपके साथ तब तक हो जब आपकी चीजें अच्छी हो, जब आपकी चीजें खराब हो जाए, जब आपकी चीजें बिखर जाए, आपका कोई मित्र आपका साथ नहीं देगा। हो सकता है वो मित्र जिससे आप घंटों घंटे बात करते हैं, दिन में अगर उससे आपकी मुलाकात ना हो तो आपका दिन नहीं गुजरता। आपको मालूम है वो मित्र भी आपको छोड़ सकता है, आपको त्याग सकता है, आपसे जुदा हो सकता है। पर एक मित्र जिसके बारे में दाऊद कहता है तू तो मुझे हमेशा अपने खराई से संभाले रहता और हमेशा अपने सम्मुख रखता है, कहीं मैं डिग ना जाऊं, कहीं मैं गिर ना जाऊं। मेरा मित्र अहीतोपेल मुझे धोखा दे सकता है, पर अबशालोम के सामने हे प्रभु तू मुझे संभाल करके मेरी हिफाजत कर सकता है। आपके मित्र आपको धोखा दे सकते हैं, आपके मित्र आपको छोड़ सकते हैं, वो जिन पर आप बहुत भरोसा रखते हैं वो आपसे अलग हो सकते हैं। पर अगर आपको बताऊं, अगर आपने अपना मित्र अपने परमेश्वर को बना लिया है, वो आपकी हर एक पल में सहायता करेगा, हर एक पल में मदद करेगा। आगे बात करते हुए ऐसे ही लिखा हुआ है जो आपको मिल जाएगा नीति वचन उसका 18 अध्याय उसके 24वें पद में कुछ ऐसा लिखा है। नीति वचन 18 अध्याय उसके 24वें पद में लिखा है, मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है। क्या बात है, हम तो बहुत सारे मित्र बनाना मांगते हैं, सोचते मेरी फैन फ्लोइंग हो, मेरे बहुत सारे अच्छे मित्र हो, जहां जाए वहां पर मेरे मित्र मुझे मिल जाए और मैं उनके साथ घूमूं। पर एक बुद्धिमान राजा जिसकी कीर्ति देश देश के लोगों में फैली, वो कह रहा मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है। और आगे लिखा है, परंतु ऐसा मित्र भी होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। मुझे नहीं मालूम आपको ऐसा मित्र मिला कि नहीं, क्योंकि मित्रों के बढ़ाने से नाश होता है, मूर्खता बढ़ती है। और कई बार आपने देखा होगा जहां पर बहुत सारे मित्र होते हैं एक साथ, वहां पर कोई अच्छी बात नहीं हो रही होती है, वहां पर कुछ अच्छी चीजें नहीं हो रही होती हैं, पर वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे जुगाड़ चला करते हैं। कुछ कहने की बात नहीं, आपने देखा होगा जहां पर बहुत सारे मित्र होते हैं वहां पर हाथ में सिगरेट भी होती है और मुंह में गुटखा भी होता है और बहुत सारी बुरी आदतें होती है। इसी का कांड इसीलिए नीति वचन में ये व्यक्ति कहने लगा कि मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता, पर ऐसा भी मित्र है जो भाई से अधिक मिला रहता। मालूम है वो कोई और मित्र नहीं है, वो कोई और अच्छा व्यक्ति नहीं, पर वो आपका प्रभु यीशु मसीह है जो आपको संभाले रहता है, जो आपकी हिफाजत करता है, जो आपको कभी छोड़ता नहीं, जो आपको कभी अलग नहीं करता है, जो आपसे अपनी बातों को बांटता है और आपको संभालता है। वो मित्र जिन पर आप बहुत भरोसा रखते हैं, जिनके बीच में आप जीना मांगते हैं, जिनके साथ आप रहना मांगते हैं, आपको बताऊं एक दिन वो आपको छोड़ देंगे। आप फोन करेंगे और कहेंगे मित्र मुझे इस जगह पर बहुत बड़ी जरूरत है, मेरे पैर में चोट लग गई है या मेरे एक्सीडेंट हो गया है या कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से मैं बड़ी प्रॉब्लम हूं। आपका मित्र आने में देर करेगा, हो सकता ना भी आए, पर अगर आप उसी वक्त अपने आंखों को बंद करके अपने परमेश्वर को कॉल करेंगे, कहेंगे मित्र मुझे आपकी जरूरत है, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, वो आपके पास आकर के खड़ा हो जाएगा और आपकी हिफाजत बनकर, आपकी सहायता बनकर आपकी मदद करेगा। आगे आपके लिए पढ़ना मांगते हैं नीति वचन 27 अध्याय उसके 17वें पद में लिखा है, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है। जी, जैसा लोहा लोहे को चमका देता है वैसे ही मनुष्य का मुख उसके मित्रों की संगति से चमकदार हो जाता है। जैसे लोहा लोहे को चमका देता वैसे ही मनुष्य की संगति उसके मित्रों के, अपने मित्रों की संगति से चमकदार हो जाता है। नीति वचन 27 और 17 में लिखा हुआ है, जैसा लोहे लोहे को चमका देता है
वैसे ही मनुष्य का मुख उसके मित्रों की संगति से चमकदार हो जाता है। आपकी कैसी संगति है, आप कैसे मित्रों के बीच में रह रहे हैं? क्या आपके मित्रों की संगति गलत है? अगर गलत है तो याद रखना, जैसे लोहा लोहे को चमका देता वैसे जंग के साथ दूसरे लोहे में जंग भी लग जाती है। आपकी मित्रता आपको बढ़ा भी सकती है और आपकी मित्रता आपको नीचे भी ले आ सकती है। मुझे नहीं मालूम आपके कैसे मित्र हैं, मुझे नहीं मालूम आप कैसी मित्रता में जी रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आप कैसे लोगों से संगति कर रहे हैं, पर आपको बताना मांगता हूं, जैसे लोहा लोहे को चमकाता है वैसे मित्र का मुख अपने दूसरे मित्र की संगति से चमकता है, उसके मुंह में प्रकाश आता है। लेकिन अगर आपकी संगति बुरी है तो माफ करिएगा, वो मित्रता आपकी चमक को नहीं बढ़ाएगा पर आपकी चमक को घटा देगा। आप प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत अच्छे से चल रहे हैं, आप बहुत अच्छे से जी रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपका दोस्त था, संभालता था, पर आपको कुछ ऐसे मित्र मिले जिनकी संगति में आप बढ़ने लगे। मालूम है आपके मुंह का प्रकाश बिल्कुल वैसे ही होने लगा, आपके अंदर की जो चमक थी अब यीशु मसीह की नहीं पर आपके मित्रों के जैसे होने लगी है। वो जो आपके पास आकर के रहते हैं उनके जैसे होने लगी है। आपको और हमें इस बात को सीखने की जरूरत है कि जैसे लोहा लोहे को चमकाता है वैसे ही एक मनुष्य का मुख उसके मित्रों की संगति से चमकता है। आपको मालूम, मैं एक बात बताना मांगता हूं आपको, हो सकता है कि उन मित्रों की संगति से आपके मुंह में चमक ना आए, पर एक मित्र है जिसकी संगति से आपके मुंह में भयंकर चमक आ सकती है, वो आपको चमका सकता है। जी, आपको एक उदाहरण याद आ रहा हो, एक कहानी याद आ रही होगी जहां पर यीशु मसीह को पकड़ने के लिए कुछ लोग आए थे, यहूदा उसके साथ था और लोग इस चीज से आश्चर्यचकित थे कि कौन यीशु मसीह है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि यीशु मसीह कौन है, क्योंकि जो यीशु मसीह के साथ उसके चेले रह रहे थे उनकी चमक बिल्कुल यीशु मसीह के जैसे हो गई थी। हो सकता था वो पहले उनकी चमक मछुआरों के जैसे रही हो, चुंगी लेने वालों की जैसी रही हो, उनकी शक्लें उस जैसी रही हो, पर आज उनकी शक्ल बदल गई है, उनके फेस पर एक अलग सी चमक आ गई और वो यीशु मसीह की है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कौन सा यीशु मसीह है। यीशु मसीह आगे बढ़कर के कहते हैं, इन्हें छोड़ दो, मैं हूं। हे मित्र, तुम मुझे ढूंढ रहे हो, तुम मुझे पकड़ो, इनको जाने दो। मालूम है आप यीशु मसीह की संगति में, उसकी मित्रता में रहेंगे, आपकी चमक बदलती जाएगी। हो सकता है वो मित्र जिन पर आप बड़ा भरोसा रखते हैं, वो आपका परम मित्र जिसकी संगति में आप हमेशा रहते हैं, वो भी आपको धोखा दे दे, वो भी आपकी संगति से अलग हो जाए, वो भी आपको छोड़ दे। पर अगर आप यीशु मसीह के साथ जी रहे हैं, यीशु मसीह की संगति कर रहे हैं, वो आपको बढ़ाएगा, क्योंकि वो ऐसा मित्र नहीं है कि जरूरत पड़ने पे छोड़ दे। वो ऐसा मित्र नहीं है कि आपकी ख्वाहिशों में आपको अलग कर दे अपने आप से, पर वो आपको संभालेगा। कई बार तो ऐसे मित्र होते हैं जब तक जेब में पैसा हो। आपको एक कहानी याद आ रही होगी, एक उड़ाऊ बेटा था जो एक बाप के साथ रहा करता था। दो भाई थे, लेकिन उसने अपनी संपत्ति का हिस्सा ले लिया और हिस्सा लेने के बाद उसने अपने बाप का घर छोड़ दिया और घर से जाने के बाद कुछ दिन तो बहुत दूर देश में जाकर के रहा। उसके बड़े अच्छे मित्र रहे होंगे, लोगों ने संगति करी होगी, उसके पास मित्र आकर के बातें किया करते होंगे, पर जब सब कुछ खत्म हो गया मालूम उसके मित्र, उसके यार, उसके दोस्त सब छोड़ के चले गए, उससे सब जुदा हो गए। और वो आपके मित्र जो आपके लिए खड़े हैं, वो आपके मित्र जो आपको कहते हैं मैं आपके पसीने की जगह खून बहा दूंगा, वो आपके मित्र जो आपके साथ आ जाए कल छोड़ के चले जाएंगे। आपकी एक गलती पर, आपकी एक बुराई पर आपको छोड़ देंगे, पर आपका प्रभु यीशु मसीह जो आपकी महाओं गलतियों पर, आपकी 20 गलतियों पर माफ करके आपको खड़ा कर लेता है, वो मित्र आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उसको तो भरोसा था कि मेरे मित्र हमें नहीं छोड़ेंगे, हमारे साथ खड़े रहेंगे और मुझे संभालेंगे, पर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया और मित्र भी चले गए और नौकरी ढूंढने लगा, सुअरों को चराने लगा। आपको मालूम, अगर आप यीशु मसीह की दोस्ती करेंगे तो ये मौका कभी नहीं आएगा, पर अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो हो सकता है आप चूक जाएं और वो मित्र आपको छोड़ करके चले जाएं। आगे कुछ ऐसा लिखा है, आपके साथ एक बात बांटना मांगता हूं। आपको मालूम है कि अय्यूब जिसके 3 मित्र थे, एक राजा था और लिखा है उसके जैसा कोई राजा नहीं था उस टाइम, और बहुत खरा था, परमेश्वर की संगति में रहा करता था। और जब परमेश्वर के द्वारा उसकी परीक्षा हुई, जब उसकी चीजें खराब हुई, उसका सर ऊपर से नीचे तक फोड़ों से ग्रसित हो गया, बीमारी ने आकर जकड़ लिया, उसकी बीवी, उसकी पत्नी, उसका सारा साम्राज्य नाश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। पर उसके जो मित्र, परम मित्र थे, जिनकी संगति में वो रहा करता था, जो उसे संभालते थे, जो उसकी मेज पर आकर के खाया करते थे, क्योंकि राजा था, राजाशाही भोजन था और उनके साथ वो बात करते थे, खाते थे। पर मालूम है जब अय्यूब को बीमारी हुई, अय्यूब की तकलीफें आई, अय्यूब का जीवन खराब हुआ, बीमारियों ने आकर के घेर
लिया। मालूम है उसके दोस्त उससे क्या कह रहे थे, मालूम है उसके दोस्त उससे क्या बातें कर रहे थे। आपको पढ़ के बताना मांगता हूं। अय्यूब 19 अध्याय और उसके 19वें पद में लिखा, मेरे सब परम मित्र मुझसे जलन रखते हैं, मुझसे द्वेष रखते हैं, उन्हें जलन है मुझसे। वो आते थे और अय्यूब से कभी नहीं कहते थे अच्छा ठीक है भाई मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मित्र मैं आपके लिए दुआ करूंगा, मैं आपके लिए प्रभु से प्रार्थना करूंगा। पर मालूम है आकर के उल्टा उसे दोषी ठहराते थे, उल्टा उसे बुरा भला कहते थे और मालूम है छोड़ के चले जाते थे। पर अय्यूब कहने लगा, अय्यूब 19:19 में कहने लगा, मेरे सब परम मित्र मुझसे जलन रखते और जिनसे मैं प्रेम किया वे सब मेरे विरोधी हो गए। वो मित्र जो अय्यूब के साथ मेज पर खाना खाते थे, जो मर्जी उनके कहने पर अय्यूब उन्हें खिलाता था, उनके कहने पर बातें होती थी, वो मित्र उसे आकर के बुरा भला बोल रहे हैं। जब राजा था तब सब कुछ था, सब मित्र प्यार कर रहे थे, पर जैसे ये अय्यूब की चीजें खराब हुई सब छोड़ के चले गए। आपको मालूम है आपके मित्र धोखा दे सकते हैं, पर अय्यूब जिस पर अड़ा था, अय्यूब जिस पर भरोसा रखता था, जो इसे संभालने वाला था वो परमेश्वर था। और मालूम है अंत में अय्यूब की सारी चीजें परमेश्वर ने रिन्यू कर दी। वो मित्र जो बहुत अच्छे थे, उसकी मेज पर खाते थे, उन्होंने बुरा बोल दिया, पर परमेश्वर ने कभी अय्यूब को गिरने नहीं दिया। परमेश्वर को अय्यूब को परमेश्वर ने संभाल के रखा और उसकी हिफाजत करता रहा, उसको संभालता रहा और कहीं पर गिरने ना दिया। एक ऐसा मित्र जो आपको कभी नहीं छोड़ता, एक ऐसा मित्र जो आपकी हिफाजत करता है, वो मित्र जो हो सकता है आपके साथ रहते हैं आपको छोड़ दें, पर आपका परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए प्लीज आपके वो बहुत से मित्र, आप बहुत अच्छी बात है आप उनके साथ संगति करते हैं, आप उनसे बातें करते हैं, पर बहुत मित्र के बढ़ाने से नाश होता है। इस वाली बात को याद रखना, ज्यादा मित्रता मत बढ़ाना, ज्यादा उनमें मत चले जाना, और ज्यादा बढ़ने से आपकी कई संगति प्रभु यीशु मसीह से ना अलग हो जाए। इस बात का ध्यान रखना और इस बात को ध्यान रख के आगे बढ़ना, क्योंकि हो सकता है वो इस संसार में आपके साथ हो, पर आने वाले टाइम में वो आपको छोड़ दें, वो आपसे अलग हो जाएं, वो आपसे जुदा हो जाएं, वो नर्क जाएं और आपको भी ले जाए। इसलिए आपको इस वाली बात में सचेत होना है कि मित्र इस पृथ्वी तक ही है, पर आगे भी हमें जाना है, आगे भी हमें बढ़ना है। आपको एक कहानी बताना मांगता हूं। आपको यूहन्ना की किताब उसके 11 अध्याय में एक कहानी मिलती है, जहां पर बेतनिया में एक लाजर रहता था, उसकी बहन मार्था और मरियम थी, और उस टाइम लाजर मर जाता है और मरने के 4 दिन बाद आओ हम बेतनिया को चले। चेले कहने लगे कि अभी तो वहां पत्थरवाह किया जाने वाला था, अभी तो वहां पर मारा गया था, फिर वहां वापस जा रहे हैं। यीशु मसीह कह रहा हाँ हम वहां पर वापस जा रहे हैं। चेलों को मजाक सूझा, चेलों को इस बात पर बुरा लगा और कहने लगे चलो हम इसके साथ मरने को चले। कुछ ने क्वेश्चन किया होगा, कुछ ने पूछा होगा क्या कारण है, क्यों वहां पर जा रहे हैं। यीशु मसीह कहने लगा मेरा मित्र लाजर, मेरा दोस्त लाजर सो गया है और मैं उसे जगाने जा रहा हूं। चेलों को लगा शायद सो गया है तो वो जाग जाएगा, पर यीशु मसीह जानता था वो मर गया। उसने खुल के कह दिया मेरा दोस्त मर गया है और मैं उसे जिलाने जा रहा हूं। उसके चेले तैयार नहीं थे, उसके अपने मित्र जो उसके साथ थे वो तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे प्रभु वहीं पर तो अभी पत्थरवाह किया गया था, फिर वहां पर क्यों ले जाना मांगते हैं। पर एक मित्र के लिए एक मित्र कैसे तैयार हो रहा है, फिर से पत्थरवाह किया जाने को तैयार हो गया, फिर से मार खाने को तैयार हो गया, क्योंकि उसका एक मित्र था जो लाजर था, वो वहां पर मृत्यु की सैया पर था और 4 दिन हो गए थे। और लिखा है पहली बार यीशु मसीह यहाँ पर रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका मित्र मर गया है, उसका मित्र मर गया है और आज उसे जिलाने आया है। वो मित्र आपकी शायद जिंदा अवस्था में आपके साथ, पर आपका जो मित्र यीशु मसीह है वो आपकी मृतक अवस्था में भी आपको उठा करके खड़ा कर देगा, वो आपको जिला देगा, वो आपकी चीजों को बहाल कर देगा। आपका जब सब कुछ खो गया होगा तब भी वो आपसे बात करके आपको उठा करके खड़ा कर देगा। इसलिए उन मित्रों पर भरोसा मत करिएगा, उन मित्रों पर अपने आप को टिका मत दीजिएगा, पर आपको अपना मित्र अपने परमेश्वर को बना के रखिएगा, हमेशा उसे पहला स्थान दीजिएगा। जब भी बातें करिएगा उससे करिएगा और उससे करिएगा आप ही मेरे मित्र हैं, आप ही मेरे दोस्त हैं, आप ही मेरे लिए सब कुछ करते हैं और प्रभु मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। वो मित्र मुझे छोड़ के चले जाएंगे, पर मुझे मालूम है तू नहीं छोड़ेगा, तू कभी अलग नहीं होगा, तू मुझसे जुदा नहीं होगा और वो आपको संभालेगा, वो आपकी हिफाजत करेगा, वो आपकी मदद करेगा। आप बहुत अच्छा है अपने दोस्तों को
ब्रेसलेट पहना रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ मिल रहे हैं, संगति कर रहे हैं, पर याद रखना वो मित्र आपका साथ नहीं देंगे। कितना भी खास मित्र आपने बाइबल में देखा कि परम मित्र जो उसकी मेज पर उसके साथ खाते थे, उन्होंने उसे छोड़ दिया, उसे मारने तक की तैयारी कर ली। आपका वो मित्र कैसा है मुझे नहीं मालूम, पर वो भी आपके विरोध में खड़ा हो सकता है। इसलिए आप यीशु मसीह को मित्र बना लीजिए, उससे दोस्ती कर लीजिए और कहिए प्रभु आप मेरे साथ हैं और मित्र आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, आप मुझे कभी जुदा नहीं होंगे और हमेशा आप मुझे संभालेंगे। आइए दुआ करें इस बात के लिए कि प्रभु अपनी मित्रता में मुझे ले और अपनी चमक दे, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह दोस्तों की संगति से चेहरे में चमक आती है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह मैं तेरी चमक को मांगता हूँ। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं, अनुग्रह के दाता। हमने बहुत लोगों को अपना मित्र बनाया, बहुत से लोगों को देखा कि वो मेरे दोस्त हैं, पर ऐसे टाइम पे जब वक्त पड़ी उन्हें कॉल किया, फोन किया, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पुकारा पर उन्होंने नहीं सुना। पर प्रभु यीशु मसीह आप वो मित्र हैं जो हमेशा मेरे लिए खड़े रहते हैं, हमेशा आपने संभाला है। प्रभु माफ करिएगा, मैंने अपने मित्रों पर ज्यादा भरोसा किया और तुझ पर नहीं। पिता आज हम आपके पास आकर के कहते प्रभु माफ कर दीजिए, प्रभु क्षमा कर दीजिए और अपनी संगति में अपनी हिफाजत में मुझे लेके चलिए। दया करिए प्रभु, अनुग्रह करिए और यीशु मसीह अपनी संगति में हमेशा लेके चलिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।